स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, वह सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका क्लास 6 to 8 का जो नियमावली बन रहा है और जिसका जो आपका वैकेंसी आएगी, और जो क्लास 9 to 10 जिसमें आपका कंप्यूटर टीचर का बहाली अभी तक शिक्षा विभाग का नहीं हुआ है, उसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, कौन कौन सा स्टूडेंट जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें बीएड की आवश्यकता होगी कि नहीं, यह बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएड की आवश्यकता होगी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बीएड की आवश्यकता नहीं होगी। यह सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट जो है आपका एलिजिबल होंगे क्लास 6 to 8 में और क्लास 9 to 10 में, क्योंकि इस बार जो आपका ट्री 4.0 जो आएगा, इसमें आपका दोनों सब्जेक्ट में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपका ट्री 4.0 का नोटिफिकेशन आने में 2 से 3 मंथ का समय है। इतना समय में जो आपका क्लास 6 to 8 का जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और कैबिनेट से भी आपका स्वीकृति मिल जाएगी, ठीक है। कुल जो आपको 28,000 पद जो आपका टोटल सीट जो है आपका क्लास 6 to 8 का, इसमें से जो है आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका 60 to 70% सीट जो है आपका फर्स्ट चरण में आपको दिया जाए, ठीक है। तो अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 14,000 से लेके आपको जो है 16 से 17,000 सीट जो आपका सिर्फ क्लास 6 to 8 को देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको एक बार में ही सारा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें चरण वाइज वैकेंसी आएगी। फर्स्ट बार जो आपका 50 या 60% या 70% सीट आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका 11th-12th में देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा, अगर आपको डाउट क्लियर करना है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप अंत तक वीडियो देखें, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका क्लास 6 to 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 to 8 का बात करें, सेम एलिजिबिलिटी आपका जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग आपको बतलाए क्लास 6 to 8 जो आपका न्यू वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा आपका ट्री 4.0 में। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, सिंपल बीएससी नहीं, जो कंप्यूटर साइंस से बीएससी किए हुए हैं और वह जो है वो अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, वह स्टूडेंट 100% एलिजिबल होंगे क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है। हम आपको ऐसा ही बतलाएंगे जिसमें का होने की संभावना है आपका एलिजिबिलिटी, वह भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं और पीजी किए हुए हैं, वो 100% आपका एलिजिबल है। पहले 100% के बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है जिसका एलिजिबिलिटी होने का चांस है वह भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट बीसीए किए हुए हैं और पीजी कंप्लीट किए हुए हैं, वो भी आपका 100% एलिजिबल होंगे 6 to 8 के लिए। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो एमसीए किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, एमसीए किए हुए हैं या एमएससी कंप्यूटर साइंस में किए हुए हैं, यह स्टूडेंट भी 100% एलिजिबल होंगे क्लास 6 to 8 के लिए। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, यह भी स्टूडेंट 100% एलिजिबल होंगे क्लास 6 to 8 के लिए। इसके बाद जो बीई और बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, कोई अदर स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस से बीई बीटेक नहीं किए हुए हैं, उनका अदर ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक है, कम्युनिकेशन है, कोई भी अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं कोई भी डिपार्टमेंट से, तो उसके साथ आपको पीजीडीसीएच होना चाहिए, ठीक है। जो बीई बीटेक वाले हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी के अलावा, वह सारे स्टूडेंट के पास पीजीडीसीए होगा, तभी वह स्टूडेंट एलिजिबल होंगे क्लास 6 to 8 के लिए। तो आप यहाँ पे डिस्कस कर लिए, यह ऐसा एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास ऐसा एलिजिबिलिटी है तो आप 100% कन्फर्म आप एलिजिबल हैं, ठीक है।
इसके बाद जैसे आप डिस्कस कर लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस पीजी, बीसीए प्लस पीजी, एमसी और एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक प्लस पीजीडीसीए। जो बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उनको पीजीडीसीए करना नेसेसरी है, विदाउट पीजीडीसीए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपका 100% हो गया। उसके बाद हम आपको बतलाते हैं कि जिसका चांस है आपका एलिजिबिलिटी होने का क्लास 6 to 8 में एलिजिबिलिटी में, वह आपका है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, यह स्टूडेंट का 90% चांस है कि ऐसे स्टूडेंट जो है आपका क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है। और जो स्टूडेंट सिर्फ बीसीए रहेंगे, यह भी स्टूडेंट का चांस है कि यह भी स्टूडेंट जो है आपका एलिजिबल हो जाए क्लास 6 to 8 के लिए, सिर्फ बोल रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट बीएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस से, पीजी नहीं है, यह भी स्टूडेंट का चांस है कि इस बार जो है आपका क्लास 6 to 8 में ऐसे स्टूडेंट एलिजिबिलिटी उनको जो है मिल जाए और वह स्टूडेंट जो एलिजिबल हो जाए एग्जाम्स में बैठने के लिए, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ये एलिजिबल हो सकते हैं, बीसीए वाले भी हो सकते हैं और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी हो सकते हैं क्लास 6 to 8 के लिए। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका चांस है होने का, ठीक है। तो यह आपका हो गया एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। आपका एकेडमिक क्या होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बतला दें कि जो भी स्टूडेंट्स 3.4.0 में एलिजिबल होना चाहते हैं, वह सारे स्टूडेंट के पास STET क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस है तो आप डायरेक्ट बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको बीपीएससी फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप STET क्वालिफाइड हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अगर आप STET क्वालिफाइड है कंप्यूटर साइंस से, तभी आप बीपीएससी ट्री का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ट्री में एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बीएड का चर्चा चल रहा है, जैसे जो आपका ट्री 2.0 में जो आपका वैकेंसी आया था क्लास 9 to 10 कंप्यूटर का और क्लास 6 to 10 कंप्यूटर का कल्याण विभाग का, तो जिस समय शुरू में जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था तो उस समय आपका बीएड का ऑप्शन था, ठीक है। 9 to 10 में, क्लास 6 to 10 में शुरू में हुआ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें बीएड का कोई भी चर्चा नहीं था। तो बाद में जो है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट जब होने वाला था, तो 3 से 4 दिन पहले जो है आपका बीएड का ऑप्शन हटा दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे कि जो आपका कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी आएगा, चाहे वह क्लास 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, आप 11-12 का तो देख ही रहे हैं। आपका 6 to 8, 9 to 10 दोनों में आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। विदाउट बीएड आप टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर टीचर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपके पास जो हम एकेडमिक बतलाए वो होना चाहिए और आप STET क्वालिफाइड होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तब आप जो है बीपीएससी ट्री में अपीयर होंगे और आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों हम बोल रहे हैं कि बीएड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो है आपका बीपीएससी के द्वारा ट्री 2.0 में क्लास 6 to 10 कंप्यूटर टीचर का बहाली हो चुका है और 9 to 10 कंप्यूटर का भी बहाली हो चुका है। यह आपका बीसी और ईबीसी डिपार्टमेंट में हुआ था, कल्याण विभाग में, ट्री 2.0 में, ठीक है। और 3.0 में भी आपका वैकेंसी आया हुआ है क्लास 6 to 10 का। जब बिहार सरकार का ही वैकेंसी था 9 to 10 और बिहार सरकार का ही वैकेंसी है क्लास 6 to 10, जब इस कंप्यूटर के वैकेंसी में जब आपका बीएड की आवश्यकता नहीं है, तो आपका 6 to 8 में कहाँ से होगा। क्लास 6 के लिए तो बहाली आपका हो ही रहा है बिहार में कंप्यूटर टीचर्स के लिए, तो आपका बीएड का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। विदाउट बीएड एलिजिबल है, बहुत ही अच्छा मौका है। और उसके बाद हम आपको बतलाएं कि जो STET के लिए कन्फ्यूजन है कि सर जो 9-10 का आएगा या क्लास 6 to 8 का आएगा, तो कौन सा STET क्वालिफाइड करना पड़ेगा।
तो अगर आप STT पेपर 2 जो STT पेपर 2 है क्वालिफाइड है आप, तो आप एलिजिबल है 6 to 8 के लिए भी या 9 to 10 के लिए भी। आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको STT या CTET क्वालिफाइड करने का। STT पेपर 2 अगर आप क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 9 to 10 में भी, 6 to 8 में भी, और आप 11 और 12 में भी, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आया हुआ है और आपका ज्वाइनिंग भी हो चुका है। इसमें भी आपका STT पेपर 2 ही खोजा गया, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी तक बिहार में कंप्यूटर टीचर्स के लिए पेपर 1 नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप निश्चिंत रहे, जो पेपर 2 क्वालिफाइड है वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।